हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। देखिए दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। लॉ का एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है। स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ चुके हैं। पेपर मैंने देखा, बहुत इजी पेपर आया है। सबसे अच्छी बात है कि अब की बार डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ये एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रही थी या बहुत ज़्यादा टेंशन इस बात की हो रही थी कि सर पिछले कुछ अटेम्प्ट से सीएमए इंस्टीट्यूट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहा है, केस स्टडी ज़्यादा पूछ रहा है, क्या इस बार भी पूछा जाएगा? तो अब की बार सीएमए इंस्टीट्यूट ने हमको बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया कि उन्होंने अब की बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हैं। एग्जाम जो पेपर आया आपका, वो अगर आप देखोगे तो इजी की तरफ इंक्लाइंड है। हाँ, उसे मॉडरेट बोला जा सकता है, पर वो ज्यादातर देखा जाए तो इजी है। क्लियर है। और जो सेक्शन बी होता है आपका, बेसिकली जो पार्ट बी होता है, अदर देन एमसीक्यू, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन है जो आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, वो भी इजी क्वेश्चन है। और बाकी जो है वो डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने कोर्स अच्छे से किया हुआ था तो बहुत आराम से वो चीज कवर अप हो जाएगी। चलिए, आज हम जो अभी बात करने वाले हैं दोस्तों, अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए यहाँ पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के ऊपर। हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, क्योंकि अब बिल्कुल ही टाइम कम बचा हुआ है। सबसे पहले तो दोस्तों, एक से लेके चार चैप्टर, फर्स्ट फोर चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक्सबीआरएल का प्रोसेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कैसे फाइल किया जाता है और एरर्स क्या क्या आते हैं, चांसेस होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेने के। क्लियर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों, चैप्टर नंबर 14 से लेकर चैप्टर नंबर 16, 15 मार्क का कंटेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसके अंदर भी दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 16 के अंदर आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट करने के लिए पूछा जाता है। क्योंकि आप देखोगे तो जो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी ऑडिट करने के लिए पूछा जाता है, उनमें काफी सारे कॉमन पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट पढ़ोगे, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऑडिट जरूर से पढ़कर जाइएगा दोस्तों। कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट जरूर से पढ़कर जाइएगा दोस्तों। और हॉस्पिटल की ऑडिट जरूर से पढ़कर जाइएगा दोस्तों। ये तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट ये जरूर से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि चांसेस होते हैं इनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाने के। पहली बात। दूसरी बात, क्या सर जैसे लॉ का पेपर बहुत ज्यादा इजी की तरफ इंक्लाइंड था, क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पेपर भी बहुत ज्यादा इजी आएगा? देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। सीएमए इंस्टीट्यूट इजी देगा, हार्ड देगा। एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, एक बेसिक सिंपल रूल होता है दोस्तों। अगर हमने कोर्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, पेपर इजी होता है। कोर्स अच्छे से नहीं पढ़ा, पेपर हार्ड होता है। सेलेक्टिव स्टडी अपन लोग करके जाते हैं, तो वो किस्मत के ऊपर होता है। जो पढ़ा उसी में से आ गया इजी था, जो पढ़ा उसमें से नहीं आ गया हार्ड था। हम लोगों ने अपना सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अब ये लास्ट टाइम आपके रिवीजन का है। मैं बस ये बोलना चाहता हूं, इनको आप बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। चांसेस होते हैं दोस्तों इनमें से क्वेश्चंस आने के, और बहुत अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस आने के। तो इनको जरूर से पढ़कर जाइएगा। क्लियर है। उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक। अब वैसे तो मुझे लगता है लॉ का पेपर सभी ही बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है। जिस हिसाब के मैसेजेस आए हैं या जिस हिसाब से इंस्टाग्राम पे बच्चों ने डीएम करा है, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा पेपर सबका ही हुआ है। बाई चांस अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर नहीं गया है, प्लीज इस बात को भूल जाओ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के पेपर के ऊपर ध्यान दो, है ना। जानबूझकर इसीलिए मैंने लॉ का पेपर जो है उसका भी यहाँ पर अभी कोई सॉल्यूशन डाला नहीं है, क्योंकि अभी उसका सॉल्यूशन डालते हैं और मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसका गलत हो गया था, तो वो बाय डिफॉल्ट फालतू में टेंशन में आ जाएगा। इससे अच्छा है पेपर एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आराम से सॉल्यूशन देख लिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाइए, मजे से जाइए। और इस बात को ध्यान रखिए कि पिछले एक साल से, पिछले 6 महीने से आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इसको पढ़ने में। वो मेहनत आपके ऑब्वियसली काम आने वाली है और आप एग्जाम के अंदर फोड़ने वाले हैं। मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट जरूर होना चाहिए। तो खुश रहें और एकदम कॉन्फिडेंट रहें दोस्तों, टेंशन ना लें। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। टेक केयर बच्चों।